हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज का मेरा ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है कि देवी भागवत का पाठ हम कैसे शुरू करें और कैसे पाठ करें, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेके आई हूँ। अगर आप भी नवरात्रि में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने जितना जानकारी हासिल की वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उनके बारे में जानकारी हासिल करना हमारे जैसे आम इंसान की बस की बात नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की कि जो मैं जानकारी थोड़ा बहुत हासिल की हूँ उनको मैं वो पहुंचा दूं, क्योंकि ये पिंकी कुमारी एक मेरी अच्छी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट बार बार मुझे आता था। इसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस टाइम पे काफी लेट हो चुका है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल ही उनको नवरात्रि में पाठ शुरुआत करना है, इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहले देवी भागवत अगर आप ला रहे हैं तो कौन सा लाए। ज्यादातर लोगों को ना देवी भागवत जो रहता है ना, गीता प्रेस का ही अच्छा रहता है पढ़ने में। और इसमें ना दो प्रकार की आती है, एक आते हैं खंड 1 खंड 2, उसमें संस्कृत और हिंदी अनुवाद दोनों रहता है। वो दो भाग में यानी दो किताबें उसमें आती है, दो ग्रंथ आती है। वो दोनों का मैं साइड में अमेजोन का यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिए। उस तरह से खंड 1 खंड 2 आता है। और दूसरा एक आता है, उसमें सिर्फ हिंदी अनुवाद रहता है उसका, और उसमें संस्कृत कोई नहीं रहता है। तो आप अपने हिसाब से जो पढ़ सके उनको ले सकते हैं अगर आप नवरात्रि में पढ़ना चाहते हैं। और मैंने जो अभी मंगाई, एक्चुअली मैंने भी कभी मोबाइल से ही बस उनको मैं पढ़ी थी, मेरे पास भी नहीं थी। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बार बार ये कमेंट किया कि मुझे देवी भागवत के बारे में बताए। तो मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि मैं भी देवी भागवत को घर में लाऊं। तो मैंने उनको ला रही थी तो काफी टाइम चला गया, नहीं तो इसके पहले मैं वीडियो बना लेती, क्योंकि आते आते ही बहुत टाइम उनको लग गया। जब से मैं ऑर्डर की फिर काफी टाइम बारिश वगैरह आने लगा, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे लेट मिला, इसके लिए मैं वीडियो लेट डाल रही हूँ। और देखा जाए तो उन्हीं की प्रेरणा से मैंने ये देवी भागवत लाई हूँ। पास देवी भागवत है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अगर आप उनको ला रहे हैं तो लाने की जो विधि है, जो घर में आपके आए तो ये ना समझे कि वो एक एक ग्रंथ है, वो समझिए कि आपके घर में साक्षात माँ जगदम्बा का ही अवतार आई हुई है, वही है। तो उनको सबसे पहले हल्दी कुमकुम करे, उनका तिलक करे, स्वास्तिक बनाए, नैवेद्य में कुछ भी मिठाई है, कुछ भी घर में मिठाई है, शक्कर है, मिश्री है या मिठाई है, कुछ भी उनको चढ़ा दे, क्योंकि एनी टाइम जरूरी नहीं है सब रहता है। तो ये करने के बाद उसके बाद आपके घर में समझिए कि देवी माँ ही आई है। अब मैं उनको पढ़ने की जो विधि बता रही हूँ, अगर आपकी संस्कृत बहुत अच्छी है तो ही आप संस्कृत वाला पढ़ना स्टार्ट करें। आप सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसका कोई नियम नहीं है। आप सिर्फ शुद्धता का ध्यान रखें, नहा धो के ही ग्रंथ को उठाएं, और आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं, सोफे पे भी पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, और किसी भी टाइम पे आप उसको मतलब स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ने पर। बस इतना ध्यान दें कि आप जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहां पे शुद्धता रहे, जूठा मुठा न रहे। और किसी ऊंचे स्थान पे, जो ये लकड़ी में दिखा रही हूँ जिसपे रखते हैं, उनका आता है आसन का, उस पे रख के पढ़े। या फिर अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ना कोई डब्बा वगैरह की साइज का जो भी कुछ वो रख के उसके ऊपर रखे। ध्यान दे कि पैर वैर के नीचे ना लगे, जूठा मीठा उधर ना हो। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, बाकी आप उनको कभी भी किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं ज्ञान के लिए। बात करते हैं, अगर आप किसी अनुष्ठान या मन्नत के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको नियम का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि 4 नवरात्रि आती है तो चारों नवरात्रि में से आप किसी भी नवरात्रि को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और 9 दिन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ पाएगा उनको। तो आप बिल्कुल ये ना डरे कि मतलब मैं 9 दिन में ही पूरा करूंगी। आपसे जब पूरा होए, अगर आपका ऐसा मन्नत नहीं है कि मैं 9 दिन में ही पूरा करूंगी, तो आपसे जब पूरा होए तब उनको समझिए आपने शुरुआत कर लिया नवरात्रि से ना। तो अगर आपका कोई मन्नत नहीं है कि नहीं मुझे 9 दिन में ही पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जब आप पूरा कर सके ना तभी आप उसको समापन करें। और जब शुरुआत करें तो उस दिन वहां पे धूप दिखा दीजिए, अगरबत्ती दिखाइए उनको, एक दीपक जला दीजिए। दीपक जला के उनका आरती करके, मतलब पहले पढ़ना ऐसे ही आरती बस नॉर्मल करके फिर उनको पढ़ना स्टार्ट करें। आप जितना पढ़ सके उस दिन आप पढ़ें। और जब जब आप अगर अनुष्ठान के लिए पढ़ने बैठ रहे हैं तो जब जब आप पढ़ने बैठे तब तब आपको एक दीपक लगा दें उनको। और उसके बाद लास्ट में आप आरती जरूर कर ले जब उठे। जैसे कि आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी पढ़ना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आप पढ़ने के बाद वहां पे आरती करें। आपका जब पूरा हो रहा है उसी टाइम पे
आप उस दिन जिस दिन पूरा हो रहा है एक दिन ऐसा समय निर्णय कर लीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से खाना बनाइए, खीर पूरी पकवान बना लीजिए बिना लहसुन कांदे का। आप अपने श्रीमद देवी भागवत जो है उनको भी भोग लगाइए और 9 कन्या बुलाइए, 9 कन्या को भोजन कराइए, उनका चरण धुलिए। जिस तरह से नवरात्रि में कन्या पूजन होता है उसी विधि विधान से कन्या पूजन करें। और अगर आपसे हो सके, आप इतना सामर्थ्य है, तो एक श्रीमद देवी भागवत की जो आपने पुराण पढ़ा है यानी कि जो पुस्तक है उसको आपको एक दान करना चाहिए किसी को, क्योंकि जो ज्ञान आपने हासिल किया है वही ज्ञान आप किसी और को दान करेंगे तो उसका उतने ही पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आप किसी को भी दे सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, और या फिर कोई पढ़ने वाला है उसको भी दे सकते हैं, अपने रिलेटिव को दे सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिए कि जिसको आप दे रहे हैं वो जरूर वो पढ़े, ऐसे लोगों को देना चाहिए। और हाँ, एक बात और है कि जिस दिन आप इनका उद्यापन कर रहे हैं, कन्या पूजन करने वाले हैं, उस दिन आप न विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पहले कर लें, फिर उसके बाद छोटा सा हवन जरूर करें। चाहे तो आप नवाड मंत्र से कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से भी करते हैं। थोड़ा सा आपको छोटा ही हवन करना है, लेकिन हवन करना बहुत जरूरी है। तो हम साधारण से लाइफ में इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमसे नहीं होगा। और क्योंकि इनका ना बहुत सारा नियम है, मैंने मतलब बहुत सारी वीडियो देखी इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाना था तो मैंने सोचा कि पहले मैं अच्छे से खुद भी जान जाऊं। मैंने भी अभी तक बस गूगल से पढ़ा था, अभी तक मैंने भी नहीं लाई थी। तो इसमें क्योंकि है ना कि बहुत सारे नियम दिए हैं, 9 दिन में जो खत्म करते हैं ना, इतने अध्याय से लेके इतने अध्याय तक जाना है, इतने अध्याय से लेके इतने अध्याय तक जाना है। और एक एक अध्याय में किसी में 35 खंड है, किसी में 45 है, किसी में 25 है, तो इतना नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा है। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर ये मन्नत है तो आप इस नवरात्रि से उठाएं और उनका पूजन करके आप उनका संकल्प लें और उनसे प्रार्थना करें कि माता रानी जब हमारा पूरा होएगा, बस आप मुझे शक्ति दे, जब हमारा पूजा पूरा हो जाएगा तब मैं आपका उद्यापन करूंगी। जब किसी भी महीने में किसी भी समय में आपका पूरा हो जाएगा तो उसी तरीके से आप उद्यापन कर सकते हैं। तो मैं भी इस नवरात्रि से स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ने के लिए श्रीमद देवी भागवत की कथा। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो इस नवरात्रि से ज़रूर स्टार्ट करें। मुझसे जो कुछ भी छोटी मोटी जानकारी हासिल हो सकी मैं आप सब तक पहुंचाई हूं। अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ और जानकारी हो तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।